पेपरवा अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण अवशेष यानी कि रेलिक्स हैं उनमें से माने जाते हैं। तो द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन, ये जो शीर्षक है जिसका हमने आपको अंग्रेजी में शीर्षक बताया, ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में गहन जानकारी जो कि आज भी प्रासंगिक है वो प्रदान करेगी। ये प्रदर्शनी भारत की स्थायी बौद्ध विरासत को इंकित करती है, परिलक्षित करती है, प्रदर्शित करती है। साथ ही ये पहचान कर पाएंगे कि किस तरह से उस ज़माने में या उस समय जब भगवान बुद्ध अपने जीवन काल का जीवन यापन किया करते होंगे तो किस तरह से वो जीवन जिया जाता होगा। और साथ ही साथ सीमाओं के पार बौद्ध कला का ये प्रसार और सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी, ये अथक प्रयास प्रधानमंत्री हमेशा से करते आए। आप देखिए इस प्रदर्शनी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप वीडियोस के माध्यम से भी समझ पाएंगे किस तरह से जो बौद्ध वचन है, बौद्धिक जो कला है, आप तमाम मोतियों के नाम सीख सकते हैं। गोमेद है, पुखराज है, उसमें माणिक है जो उस समय के मोती थे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे उस वक्त किस तरह का रत्न और आभूषण भारत में प्राप्त या मिलता था। पेपरवा रिविजिटेड आपने देखा कि प्रधानमंत्री उस सेक्शन में भी इन अनुभवों को आत्मसात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश और कमल। प्रदर्शनी एक सदी से भी अधिक समय के बाद स्वदेश वापस लाए जो तमाम अवशेष हैं और पेपरवा के पुरातात्विक खजानों को एक साथ लेकर आती है। तमाम स्थल होते हैं वो आपको भारत के उस रूप, उस भव्य स्वरूप से मिलवाते हैं जो आज का युवा अगर कहीं भूल भी रहा है तो युवाओं को अपनी संस्कृति और भारत के संगम के साथ जोड़ने के लिहाज से ये एक अहम कदम माना जाता है। तो आज जिस तरह इस पेपरवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और विश्व के बौद्ध समुदाय इन अवशेषों को विशेष सम्मान देते हैं। साथ ही यह आयोजन जो है वो देश के सांस्कृतिक और कूटनीतिक इतिहास के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण क्षण जो हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्धिक शिक्षाओं का जिक्र किया जाता है जिसमें निहित शांति, करुणा और ज्ञान है। ओतप्रोत महात्मा बुद्ध और इसी करुणामयी विचारों को भी हम आज यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए तमाम ये जो होम कमिंग इन रीविजिटिंग उन तमाम साक्ष्यों की जो भारत की विरासत को दिखाते हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। बुद्ध की शिक्षाओं और सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूत किया जाएगा यहाँ, क्योंकि एक सदी के बाद इनकी वापसी हुई है। तो भारत की सांस्कृतिक जड़ें कितनी मजबूत हैं, ये तो जो तमाम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ज्ञान की बात है, प्रधानमंत्री अपने विचारों को अंकित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दीवारों पर आप साथियों, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ आज मेरी कर्मभूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहता था। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे
दुनिया भर में बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला है। नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया देवी मंदिर में नतमस्तक होना अपने आप में अद्भुत अनुभव था। जापान में तोजी मंदिर और किंकाकुजी में मैंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश समय की सीमाओं से भी आगे है। मैं चीन में शियान की बिग वाइल्ड गुंजा पैगोडा में वहां भी गया, जहां से बौद्ध ग्रंथ पूरे एशिया में पहुंचे। वहां भारत की भूमिका आज भी स्मरण की जाती है। मैं मंगोलिया के गंदन मठ में गया तो मैंने देखा कि लोगों की आंखों में बुद्ध की विरासत से कितना जुड़ाव है। श्रीलंका के अनुराधापुरा में जयाश्री मोहाबोधि के दर्शन करना उस परंपरा से जुड़ने का एहसास था जिसके बीज सम्राट अशोक, भिक्खु महेंद्र और संघमित्रा जी ने बोए थे। थाईलैंड के वाट फो और सिंगापुर के बुद्ध टूथ रेलिक मंदिर की यात्राओं ने भगवान बुद्ध के संदेशों के प्रभाव को लेकर मेरी समझ को और गहराई दी। साथियों, मैं जहां जहां गया मेरा प्रयास रहा कि मैं भगवान बुद्ध की विरासत का एक प्रतीक वहां के लोगों के बीच में जोड़ करके लौटूं। और इसलिए चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया मैं जहां भी गया बोधि वृक्ष के पौधे लेकर के गया था। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस हिरोशिमा पर उस हिरोशिमा शहर को एटम बम ने तबाह कर दिया था, वहां के बॉटनिकल गार्डन में बोधि वृक्ष का होना मानवता के लिए कितना बड़ा मैसेज बना है। साथियों, भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता, बल्कि हमारा जुड़ाव कहीं गहरा है। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं। हम आस्था और अध्यात्म से भी कनेक्टेड हैं। 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है। ये समय में बंधा हुआ नहीं है। ये भाव हमने बीते कुछ महीनों में बार बार अनुभव किया। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में गए,
वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। थाईलैंड में अलग अलग स्थानों में ऐसे ही पावन अवशेष रखे गए थे। महीने भर से भी कम समय में वहां 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। वियतनाम में जन भावना इतनी प्रबल थी कि प्रदर्शनी की अवधि बढ़ानी पड़ी। वहां के 9 शहरों में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने बुद्ध अवशेषों को नमन किया। मंगोलिया में गंदन मठ के बाहर हजारों लोग घंटों घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे। कई लोगों ने सिर्फ इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को छूना चाहा क्योंकि वे बुद्ध की भूमि से आए थे। रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सिर्फ एक सप्ताह में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र रेलिक्स के दर्शन किए। ये वहां की आधे से भी अधिक आबादी के बराबर है। विभिन्न देशों में हुए इस आयोजन में क्या आमजन, क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सभी एक समान श्रद्धा से जुड़े। भगवान बुद्ध सबके हैं। भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटिक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे। और मैं आज गोदरेज समूह का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, उनकी चिंतन भूमि और उनकी महाबोधि भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि पर वापस लौटे हैं।
Audio Jungle.